हाय, हेलो एंड नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हो मेरा चैनल लर्निंग विद श्रद्धा। तो कहाँ तक बात हो चुकी थी? हम लोगों ने बात कर ली थी टाइप्स ऑफ डिजीज तक, और डिजीज क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह सब चीज़ की हमने बात कर ली थी। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। और अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं? आज हम लोग सम बैक्टीरियल डिजीजेस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले कौन सी डिजीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक ऐसी बैक्टीरियल डिजीज है जिसे कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? जिसे हमारा सैलोनीला टाइफी कॉज करता है। देखिए, जब भी आप एक ट्रिक बताते हैं कि जब भी आप किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ो, तो एक चीज याद रखना कि डिजीज के नाम में ही बैक्टीरिया का नाम निकल के आएगा। जैसे देखिए, डिजीज क्या थी? टाइफाइड डिजीज का नाम था, और बैक्टीरिया का क्या नाम है? सैलोनीला टाइफी। टाइफी क्या है? टाइफी कहाँ से निकल के आया? टाइफाइड से। तो इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज को कॉज करता है। क्योंकि हमेशा ये एक बायोलॉजी की ट्रिक है कि हमेशा जो बैक्टीरिया का नेम होगा वो डिजीज से निकल के आया होगा। अब तो डिजीज क्या थी? टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफी हमारा बैक्टीरिया जो इसे कॉज करता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या कि मतलब ये बैक्टीरिया कैसे फैलती है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती हैं। ये कैसे फैलती है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। कैसे कहा जाता है ना, हमको हमेशा फूड वगैरह कवर करके रखना चाहिए, पानी ढक के रखना चाहिए, कभी भी खाना खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी से बचने के लिए कहा जाता है। और ये टाइफाइड, तो हमारा टाइफाइड कैसे फैल रहा है कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलेगा। अब अगर जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है, सपोज दैट कि आपके घर कोई आया या फिर आपका कोई फ्रेंड है जिसको टाइफाइड है, बट वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे कौन सी डिजीज है, तो आप कैसे सिम्टम्स से उसको पहचान जाओगे कि आप ये टाइफाइड है? तो क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स ध्यान में रहेंगे ना कि हाँ, अगर वो आपका फ्रेंड आया या आपको कोई भी गेस्ट आया जिसे टाइफाइड है, वो आपको बता रहा है कि मुझे हाँ ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा, आप डिजीज से अवेयर होंगे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे, आप तुरंत उसे बता देंगे हाँ भैया आपको टाइफाइड है, तुरंत जाओ टाइफाइड का टेस्ट करा लो। तो क्या सिम्टम है टाइफाइड के हमारे? सस्टेन्ड फीवर रहेगा आपको, स्टमक पेन, पेट में दर्द रहेगा आपको, और वीकनेस, बहुत कमजोरी फील होगी आपको, लॉस ऑफ एपेटाइटिस। लॉस ऑफ एपेटाइटिस क्या होता है कि वेट का लॉस होना, बहुत जल्दी वेट का लॉस हो जाएगा आपका। और क्या होगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। याद रखिएगा कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन अगर केस बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो जाता है, तभी ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है। ये है क्या? इसमें क्या होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे छेद आ जाते हैं, और जब इंटेस्टाइनल में पूरे छोटे छोटे कई सारे छेद आ जाएंगे, तो आपकी इंटेस्टाइन कैसे हो जाएगी? परफोरेटेड। तब क्या होगा कि आपका जो फूड वगैरह होगा, जो भी मिनरल वगैरह होगा, सब अच्छे से ठीक से डाइजेस्ट वगैरह तो हो नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डेथ में ऑल्सो अकर, डेथ भी हो सकती है उस केस में। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि अगर आपको कोई ये सिम्टम्स बताए कि भैया मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है, तो आप बता सकते हो कि हाँ आपको टाइफाइड हो गया है, जाके टाइफाइड का टेस्ट करवा लो। तो अगर कोई टाइफाइड का टेस्ट, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट वगैरह में पूछता है कि अगर कोई जाता है कि टाइफाइड का टेस्ट करवाने, तो अगर कोई टाइफाइड फीवर का टेस्ट करवाने जाएगा, तो उस फीवर को हम क्या बोले, उस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे? टाइफाइड फीवर के टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? वाइडल टेस्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछता है, क्या कहते हैं? वाइडल टेस्ट।
तो अब आप समझ गए होंगे ना कि अगर आपको कोई कोई ये सब टेस्ट, ये सारे सिम्टम्स बताएगा तो आप बोलिएगा कि जाओ भैया जाके वायरल टेस्ट करा लो, शायद तुमको टाइफाइड है। एक स्टोरी बताते हैं हम आपको। बहुत टाइम पहले की बात है कि एक लेडी थी जो कुक थी, उनका नाम क्या था? टाइफाइड मैरी। उनका नाम टाइफाइड मैरी नहीं था, उनका नाम टाइफाइड मैरी पड़ गया था। क्यों टाइफाइड मैरी पड़ा? क्योंकि वो ऐसी लेडी थी जो सालों, वो एक कुक थी, वो खाना बनाती थी, कहीं खाना बनाती थी, तो वो क्या करती थी, उनको ये टाइफाइड डिजीज हो गई थी और उनको नहीं पता था, या किसी को भी नहीं पता था कि उनको टाइफाइड है। तो वो क्या अपना खाना बनाती थी और फिर सालों तक वो अपने खाने से लोगों, पूरी दुनिया में लोगों में टाइफाइड फैलाती रही। कैसे? जैसे कि खाना बनाया, जैसे छींकना वीकना होता है ना, तो क्या होता है, ये सब तो बैक्टीरियल डिजीज है, एक दूसरे से फैलती है। तो वो खाना बनाती थी, फिर जो खाना बनाया उसमें भी उसके बैक्टीरिया आ गए, फिर वो खाना जिसने खाया उसको भी ये बैक्टीरिया हो गया। तो ये सालों तक पूरी दुनिया को टाइफाइड देती रही। इन्होंने ही टाइफाइड को स्प्रेड किया था पूरी दुनिया में, इसीलिए इनका नाम पड़ गया टाइफाइड मैरी। तो ये हो गई टाइफाइड की बात। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? नाम सुना होगा ना आपने, टीबी। सुना होगा ना नाम, टीबी। ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। देखिए नाम में निकल क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलाई। डिजीज के नाम में से ही बैक्टीरिया का नाम निकल के आया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे कि सपोज दैट मुझे टीबी है नहीं, बट समझ लीजिए कि मुझे टीबी है, तो मैंने क्या किया, कोई मुझसे मिलने आया, सपोज दैट आप मुझसे मिलने आए, तो मैंने छींका, तो क्या होगा, आपके ऊपर बैक्टीरिया जाएंगे, या फिर मैंने छींका, उसके बाद फिर आप मुझसे मिलने आए, मैंने वही हाथ आपसे मिला लिया, तो क्या हुआ, मेरे हाथ से वो बैक्टीरिया जो होंगे वो आपके हाथ में आ गए और आप घर जाके आपने खाना खा लिया विदाउट वॉशिंग योर हैंड। तो अब क्या होगा, अब आपको भी ये टीबी हो जाएगी। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था इसका? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब इनके सिम्टम्स क्या होंगे? आपने सुना होगा ना, दूरदर्शन में पहले एक ऐड आता था दूरदर्शन पे, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। क्या 3 हफ्ते? सुना होगा ना आपने, दूरदर्शन पे आता था पहले, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। मतलब अगर 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, क्रोनिक कफ, मतलब 3 हफ्ते से ज्यादा आपको लगातार खांसी आ रही है, तो आपको टेस्ट तुरंत करवा लेना चाहिए टीबी का। मे बी आपको टीबी हो सकता है। अब इसमें और क्या होता है? फीवर आता है आपको, वीकनेस, बहुत कमजोरी महसूस होती है, ब्लड सेप्टम। ये क्या होता है? ब्लड सेप्टम, जैसे आप ब्रश करते हो, जो टीबी के मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, जब वो ब्रश करते हैं तो क्या होता है कि उनके ब्लड मुंह से खून आने लगता है, कभी कभी उनके मुंह से ब्लड सेप्टम यानी कि खून आने लगता है। तो और क्या होता है? चेस्ट पेन। जब आप खांसते हो, जब आपने जैसे आपको कभी खांसी आने लगती है, जब अचानक से काफी खांसी आने लगती है, नहीं टीबी नहीं है, ऐसे भी कभी कभी जब खांसी हो जाती है तो क्या होता है, खांसते खांसते कभी कभी आपका चेस्ट में पेन होने लगता है ना, लेकिन वही चीज टीबी में भी होता है। टीबी में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली खांसते रहते हो, तो डेफिनेटली पेन तो होगा ही होगा। अब इसका ड्यूरेशन क्या है? टीबी की ड्यूरेशन मतलब आपकी रिकवरी पीरियड, मतलब कितने टाइम में टीबी ठीक हो सकता है, तो ये है 2 से 10 वीक लगते हैं आपको आपका टीबी ठीक होने में। अब जैसे इसमें था ना कि कौन सा टेस्ट से पता चलता है कि आपको टाइफाइड है, वायरल टेस्ट, और उसी तरह ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें टीबी है। टीबी के लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है? मॉन्टो टेस्ट। कौन सा टेस्ट आपको कराना पड़ेगा? मॉन्टो टेस्ट। स्पेलिंग गलत नहीं है, हम इसको प्रोनाउंस मॉन्टो करते हैं। तो अगर हमें टीबी है, अगर किसी को टीबी है, तो आप उसको एडवाइस दे सकते हो, जाओ जाके ये मॉन्टो टेस्ट करवा लो। तो ये हो गया हमारा टाइफाइड और टीबी। और आगे बढ़ते हैं, अब हम अगली बैक्टीरिया पे आते हैं। अगली हमारी बैक्टीरियल डिजीज है डिप्टेरिया। अब ये डिप्टेरिया, अब ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करेगा? कोरेबैक्टीरियम डिप्टीरिया।
हमारा ये बैक्टीरिया कॉज करेगा हमारे डिजीज को, डिप्टीरिया डिजीज को। तो ये कैसे फैलेगी? अब ये भी जैसे सर्दी जुकाम खांसने से फैलेगी। जैसे आपने खांसा और सामने वाले के ऊपर पड़ा तो इसके बैक्टीरिया क्या होंगे, उसकी बॉडी में भी इंटर कर जाएंगे और उससे भी बीमार कर देंगे। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपको डिप्टीरिया है? आपको हाई फीवर आने लगेगा और क्या कहते हैं, फीवर बहुत ज़्यादा आएगा और क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे, बहुत तकलीफ होगी आपको सांस लेने में। अब वो कौन सा टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इस इंसान को डिप्टीरिया है? कौन सा टेस्ट होता है? किक टेस्ट। इससे आपको ये टेस्ट कराने से हमें पता चलता है कि इस इंसान को डिप्टीरिया है। कौन सा टेस्ट? किक टेस्ट। अब अगली बैक्टीरियल डिजीज पे आते हैं। अगली हमारी क्या है? वूपिंग कफ। अब देखिए वूपिंग कफ में क्या होता है, ये सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया से कॉज करता है? ब्रोटेरियम पोर्टिउसिस। पोर्टिडेला पोर्टिउसिस बैक्टीरिया है जो इसे कॉज करता है डिजीज को। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के नेम, डिजीज के नेम से ही बैक्टीरिया का नेम निकल के आता है, बट यहाँ तो दोनों ही एकदम अलग है। यहाँ पे ये तो वूपिंग कफ है और इसमें कहीं पोर्टिउसिस नहीं है। आपको पता है वूपिंग कफ को हम पोर्टिउसिस भी कहते हैं। वूपिंग कफ को हम पोर्टिउसिस भी कहते हैं, उसका सेकंड नेम ये होता है। तो देखिए इसके नेम से निकल के आया ना पोर्टिडेला पोर्टिउसिस, तो नेम से ही बैक्टीरिया का नेम निकल के आया पोर्टिडेला पोर्टिउसिस। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट से ही, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है, वही छींकने खांसने से। जैसे हमने छींका या खांसा और वो सामने वाले से पड़ा, किसी चीज पे छींका खांसा, फिर उसने उस पर हाथ रखा या फिर हमने किसी के ऊपर खांसा, तो वो उससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया फिर उस इंसान के बॉडी में भी इंटर करता है और उससे भी बीमार बना देता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं? प्रस्टीन लार्ज बाउट ऑफ कफ। क्या होता है इसमें कि बहुत खांसी आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है। एक बार आप अगर खांसना शुरू करते हैं तो आप खांसते ही रहते हैं, खांसते ही रहते हैं, खांसते ही रहते हैं, खांसी रुकती नहीं है, खांसी आती ही रहती है। इतनी ज़्यादा खांसी इसमें आती है, बहुत बुरा फील होता है कि अब जब कभी खांसी आने लगती है ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, कंटिन्यूअसली आप खांसते ही रहते हो, खांसते ही रहते हो, खांसते ही रहते हो। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि मतलब ये कितने टाइम में ठीक हो सकता है? तो ठीक होने के लिए 7 से 14 डेज का वक्त चाहिए रिकवरी के लिए। अब हम अब हम क्या करते हैं, हम अगले बैक्टीरियल डिजीज पे आते हैं। अगली डिजीज क्या है हमारी? कॉलरा। कॉलरा कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? विब्रो कॉलरा हमारा ये कॉलरा डिजीज को कॉज करता है। इसमें इसका क्यों हमसे कहा जाता है कि क्यों हम हमेशा खाना कवर करके रखते हैं? क्यों हमसे कहा जाता है कि कभी खाना खुला मत छोड़ो, उसे कवर कर दो? क्यों ऐसा कहते हैं लोग? इसलिए ऐसा कहा जाता है, इसी डिजीज कॉलरा से बचने के लिए ऐसा कहा जाता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ओरल फेकल रूट। ये क्या है, जैसे कि क्यों हमारी गवर्नमेंट हमसे कहती है कि टॉयलेट यूज करिए, ऐसा कहती है ना गवर्नमेंट हमारा, कितना गांव वगैरह में कितना ज़्यादा इसका प्रचार करती है कि टॉयलेट यूज़ करिए। क्यों? ओरल फेकल रूट क्या होता है कि जैसे कि मक्खी वगैरह घूमती रहती है ना, फ्लाई इधर उधर, तो अगर आपने खाना खुला छोड़ा है तो वो जो इधर उधर से मक्खियाँ घूम के आई फिर वो आपके खाने में बैठेंगी तो क्या होगा, ये आपको बीमार करेंगी, आपको डिजीज कॉज करेंगी। इसीलिए कहते हैं कि खाना हमेशा कवर करके रखो और इसी रूट को कहते हैं ओरल फेकल रूट। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम क्या आते हैं? डायरिया, और इसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, वॉमिटिंग होती है, बहुत आपको उलझन टाइप फील होता है, आपको बहुत सारी वॉमिटिंग उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं इसमें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। तो अगला क्या है हमारा? अगली डिजीज है हमारी टिटनस। अब ये क्या है, ये कौन सी बैक्टीरिया इसको कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, देखिए नाम से निकल के आया,
टिटनस का टेटनाई। तो ये जो टेटनस है ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकती है हमारे लिए। जब भी हमें चोट लग जाती है तो हमसे कहा जाता है ना कि मम्मी पापा पीछे पड़ जाते हैं, घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, जाओ जाके एटीएस का इंजेक्शन लगा लो, टीडी का इंजेक्शन लगा लो। क्यों कहा जाता है? क्यों हमसे कहते हैं कि जाओ जाके टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के आओ? क्यों क्यों कहते हैं? रुकिए अभी हम आपको समझाते हैं। और ये किससे फैलती है? ये सॉइल के थ्रू फैलेगा। किससे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? सॉइल है। इसका सिम्टम क्या है? सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। जरा आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये आदमी, ये जो आपको इसमें जो आपको मैन दिख रहा है, इस किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। जरा ध्यान से देखिए, ये योगा नहीं कर रहा है, इसमें इसको टिटनेस हो गया है और इसने इंजेक्शन ना लगवाने की, वैक्सीन ना लेने की वजह से इसकी बॉडी ऐसी हो गई है। और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, और क्या होगा? स्पैज्म। इसमें इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। और इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी इसमें हो सकता है कि आपकी मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो उससे आपकी बोन्स के ब्रेक होने का भी डर हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जाओ जाके टीडी का इंजेक्शन लगवाओ, एटीएस का इंजेक्शन लगवाओ अगर आपको चोट लग जाती है तो। और इसमें क्या होता है? लॉक जॉ हो जाता है। लॉक जॉ क्या? इसको ना हम लॉक जॉ सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या? जैसे आपका ये जो जॉ वाला एरिया होता है, जो आप हमेशा आप देखिए अपर जॉ लोअर जॉ दो से, आप कभी अपर जॉ को मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हमेशा आप लोअर जॉ को मूव कर सकते हैं। लोअर जॉ को क्या है? लोअर जॉ को हम मूव कर सकते हैं बट अपर जॉ हमारा मूव नहीं होता। बट इन केस जब आपको टिटनेस हो जाता है तो आपका ये जो लोअर जॉ होता है ना, ये भी मूव नहीं करता, लॉक हो जाता है। इसीलिए इसे हम लॉक जॉ सिंड्रोम भी कहते हैं। और क्या होता है? अनकॉन्शियस हो जाता है। अब डेफिनेटली अगर आपकी हालत ये हो जाएगी तो आप अनकॉन्शियस तो हो ही जाएंगे। अब ये हो गया हमारा टिटनेस। अब अगला क्या है? लिपोक्रेसी। डिजीज क्या है हमारा? लिपोक्रेसी। ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रेई। माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रेई हमारा लिपोक्रेसी कॉज करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा स्किन जो होती है उसमें पैचेस पड़ जाते हैं, पैचेस ऑन स्किन। इसके सिम्टम क्या होता है? पैचेस ऑन स्किन और नोड्यूल फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होता है? इसको ना पहले के टाइम में क्या कहते थे? कुष्ठ रोग कहते थे। इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन बहुत अजीब सी हो जाती है, पूरा मतलब जैसे झुर्रिया टाइप पड़ जाती है, पूरे पैचेस आ जाते हैं स्किन में और पूरी स्किन में, पूरी बॉडी में छाले निकलने लगते हैं, नोड्यूल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसीलिए इसे पहले जमाने में क्या कहा जाता था? कुष्ठ रोग कहा जाता था। तो ये हो गए हमारे कुछ, तो ये हो गई हमारी लिपोक्रेसी। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो आज के इस वीडियो को हम क्या करते हैं? बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम वायरल डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए।